Hello everyone, welcome to you our YouTube channel The Concept A Path to Success। HP, TGT और JBT कमीशन के लिए जो HP जीके की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उस सीरीज़ के लेक्चर नंबर 15 के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम हिमाचल प्रदेश की यमुना नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सीरीज़ आपकी TGT और JBT कमीशन दोनों स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके पास। किस वर्ष के आसपास HP विश्वविद्यालय शिमला अस्तित्व में आया? यानी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला जो है इसके स्थापना वर्ष क्या है? ए ऑप्शन 1966, बी ऑप्शन 1970, सी ऑप्शन 1976, डी ऑप्शन 1978। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो है हमारा यमुना नदी के ऊपर। तो हिमाचल प्रदेश की जो 5वीं नदी है उसका नाम है यमुना नदी। इसका वैदिक नाम है कालिंदी और इसका संस्कृत नाम कोई भी नहीं दिया है। वहीं इसके उद्गम स्थान की बात करेंगे तो यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर जो कि साउथ वेस्टर्न स्लोप जो है बंदरपूंछ चोटी की उत्तराखंड में वहाँ से, यानी उत्तराखंड के जो बंदरपूंछ चोटी के दक्षिणी पश्चिमी ढलान पर यमुनोत्री ग्लेशियर जो है उस ग्लेशियर का पानी पिघलकर बनाता है आपका यमुना नदी को। हिमाचल प्रदेश की इसकी टोटल लेंथ है 22 किलोमीटर और इसी की वजह से ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है, स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ HP। इसके वाटर कैचमेंट एरिया की बात करेंगे यानी जल संग्रहण क्षेत्र है इसका 2320 वर्ग किलोमीटर। चलिए यमुना नदी के बारे में और डिटेल में जानते हैं। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश के केवल एक ही ज़िले में बहती है और उस ज़िले का नाम है सिरमौर। तो सिरमौर ही ज़िले में ये बहती है। बात करें तो यमुना नदी का संबंध सूर्य से है, यानी ऐसे कहा जाता है यमुना नदी का पौराणिक संबंध है सूर्य भगवान से। अब ये संबंध क्या है सूर्य भगवान से? तो यमुना को सूर्य देवता की पुत्री माना जाता है यानी डॉटर ऑफ सूर्य, और यमुना को सिस्टर माना जाता है यम, यानी जो मृत्यु के देवता है यमराज उनकी बहन माना जाता है। इसी वजह से यामी के नाम से भी जाना जाता है। यमुना नदी उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश की पूर्वी सीमा बनाती है, यानी ईस्टर्न बाउंड्री जो है हिमाचल प्रदेश की जो उत्तराखंड के साथ लगती है उसको ये नदी बनाती है। यमुना नदी के बारे में और जानते हैं। जैसे यमुना नदी उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, फिर ये थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करती है आपके उत्तराखंड में। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है खद्दर या खोद्दर मजरी जो है सिरमौर जिला का। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट पता लग गया कि यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है खाद्दर और खोद्दर माजरी जो जगह है सिरमौर ज़िले में वहाँ पर। फिर ये सिरमौर ज़िले के बाद बहने के बाद ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है कौंच एरिया है आपका जो सिरमौर ज़िले का ताजे वाला क्षेत्र है वहाँ के पास, और ये प्रवेश कर जाती है हरियाणा राज्य में। यमुना जो है ईस्टर्न मोस्टर्न रिवर है हिमाचल प्रदेश की, यानी यमुना हिमाचल प्रदेश की सबसे पूर्वी नदी है। इसे ईस्टर्न मोस्ट रिवर कहा जाता है हिमाचल प्रदेश की। चलिए हिमाचल प्रदेश की यमुना नदी की ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं। तो कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं? तो इसकी सहायक नदियों में नंबर बनाता है असनी नदी। असनी नदी ये कहाँ से निकलती है सबसे पहले ये जानते हैं। जो असनी नदी है ये निकलती है शिमला में एक पर्वतमाला है यानी माउंटेन रेंज है, वहाँ पे जो महासू का एरिया है वहाँ से, यानी शिमला पर्वतमाला में महासू के पास से निकलती है ये। उसके बाद ये बहती हुई गिरी नदी में ज्वाइन करती है। ये डायरेक्टली यमुना नदी के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। तो यमुना नदी के साथ नहीं मिलती है असनी नदी जो है, ये मिलती है गिरी नदी के साथ। तो यही जानते हैं असनी नदी गिरी के साथ कहाँ पे मिलती है। तो ये मिलती है साधुपुल, चायल जो है चायल के पास है साधुपुल नामक जगह, वहाँ पे असनी नदी गिरी के साथ मिलती है। बट इट एक्चुअली मीट नियर यशवंत नगर। अगर उस जगह का प्रॉपर नाम बताएं तो वो है यशवंत नगर, जहाँ पे ये गिरी नदी के साथ मिलती है। दूसरी नदी आती है जलाल नदी। जलाल नदी भी यमुना की सहायक नहीं है डायरेक्टली। इसकी पहले बात करते हैं कि जलाल नदी निकलती कहाँ से। तो सिरमौर में जो पछाद तहसील है उसके पास जो आपका नेही के नीचे एक विलेज है बानी विलेज के पास जो धरती माउंटेन रेंज है वहाँ से निकलती है। यानी जलाल नदी आपके धरती पर्वत श्रृंखला के ऊपर जो बानी विलेज है नेही के नीचे पछाद तहसील में वहाँ से निकलती है।
उसके बाद ये जलाल नदी जो है एक तरह से बाउंड्री बनाती है किसके बीच में, सैन और धरती रेंज में। सिरमौर जिला में दो आपको पर्वत श्रृंखलाएं मिलेंगी, इनके बीच में बाउंड्री का काम करती है जलाल नदी। तो जलाल नदी गिरी नदी के साथ मिलती है, ये भी किसकी सहायक है, डायरेक्ट गिरी की। तो ये गिरी नदी में मिलती है दाहिने किनारे से ददाहू नामक जगह में। तो ददाहू में जलाल नदी गिरी के साथ मिलती है। बागथन और ददाहू ये इम्पॉर्टेंट ऐसी ह्यूमन सेटलमेंट्स है जो जलाल नदी के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट आता है गिरी नदी, जहाँ पे ये दोनों नदियाँ गिरती हैं, यानी असनी और जलाल। तो गिरी नदी सबसे पहले जानते हैं कहाँ से निकलती है। तो गिरी नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश का जो जुब्बल कस्बा है शिमला में, उस पर जो कुपार चोटी है वहाँ से निकलती है, यानी कुपार चोटी से आपकी गिरी नदी निकलती है। गिरी नदी को गिरी गंगा कहा जाता है जुब्बल और रोहड़ू क्षेत्र में। जुब्बल और रोहड़ू क्षेत्र में से गिरी गंगा के नाम से जाना जाता है। गिरी नदी सिरमौर जिला में एंटर करती है मरयोग नामक जगह में। मरयोग जो जगह है वहाँ पे सिरमौर में प्रवेश करती है। ये गिरी नदी जो है सिरमौर को दो भागों में बांटती है, एक है आपका सिसगिरी और दूसरा है ट्रांसगिरी। सिसगिरी और ट्रांसगिरी ये दो भाग बांटे गए हैं किसके द्वारा, आपकी गिरी नदी के द्वारा। चलिए जानते हैं गिरी नदी यमुना में कहाँ पे मिलती है। तो गिरी नदी जो है ये यमुना को ज्वाइन करती है रामपुर घाट में। उस जगह का नाम है रामपुर घाट, जहाँ पे गिरी नदी यमुना में मिल जाती है। रामपुर गिरी कैनाल जो है इस नदी के ऊपर बनाई गई है, यानी रामपुर गिरी नहर इस नदी के ऊपर बनाई गई है। जो गिरी नदी का पानी है एक टनल के थ्रू जो है पावर हाउस जो है गिरी नगर का वहाँ को जाता है, और इसके बाद ये बाटा नदी में अपना पानी प्रदान करता है। चलिए मैप के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा आपकी असनी और जलाल नदियाँ। तो सबसे पहले जानते हैं असनी नदी। असनी नदी जो है ये आपकी बहती है और ये कहाँ पे मिलती है, साधु पुल चायल के पास है आपका सोलन जिला में, वहाँ पे इसके साथ मिल जाती है। नदी का नाम कौन से, गिरी नदी। गिरी नदी जो कि आपकी निकल रही है कुपार चोटी से, वहाँ से बहती हुई आती है और इससे सबसे पहले मिलती है असनी नदी। उसके बाद आता है आपका जलाल। जलाल नदी इसके साथ मिलती है कहाँ पे, उस जगह का नाम है ददाहू। उसके बाद ये आपकी गिरी नदी बहती हुई आगे जाती है और ये आपकी मेन यमुना नदी है। ये मेन यमुना नदी है तो इसके साथ ये मिलती है रामपुर घाट नामक जगह में। चलिए नेक्स्ट सहायक नदियाँ देखते हैं। अगली है पब्बर नदी। पब्बर नदी कहाँ से निकलती है, तो आपके शिमला जिला की रोहड़ू तहसील में स्थित है आपकी चंद्रनाहन झील। उसके बेस पे है उसके बेस पे यानी चांसल चोटी के नीचे मिलेगी आपको चंद्रनाहन लेक, वहाँ से निकलती है। पब्बर नदी जो है रोहड़ू और जुब्बल क्षेत्र में बहती हुई जाती है। उसके बाद पब्बर नदी जो है ये मिलती है टोंस में। तो पब्बर भी डायरेक्टली आपकी यमुना की सहायक नदी है नहीं है, पब्बर मिलती है किसके साथ, टोंस नदी में। और ये टोंस नदी में कहाँ पे मिलती है, त्यूनी, जो चक्राता मैसिव है उत्तराखंड का, वहाँ पे त्यूनी नामक जगह में। तो उत्तराखंड में चक्राता पर्वत श्रृंखला के तल पर स्थित है त्यूनी, वहाँ पे टोंस नदी में मिल जाती है पब्बर नदी। पब्बर नदी की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज है जैसे पतसारी और आंध्रा। पतसारी और आंध्रा सहायक नदियाँ हैं पब्बर की। तो ये दोनों नदियाँ पब्बर में मिलती है, फिर पब्बर टोंस में। चलिए इन नदियों के बारे में भी जान लेते हैं। पतसारी नदी। पतसारी नदी कहाँ से निकलती है, निकलती है शिमला का एक जगह है खड़ा पत्थर, खड़ा पत्थर पत्थासारी, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो शिमला के खड़ा पत्थर से निकलती है। उसके बाद पतसारी पब्बर में मिल जाती है, तो ये मिलती है पतसारी नामक विलेज में। चिड़गांव के ही पास थोड़े से नज़दीक स्थित है आपका पतसारी विलेज, वहाँ पे इसके साथ विलय कर जाती है। नेक्स्ट आता है आंध्रा नदी। आंध्रा भी किसकी सहायक है, पब्बर की। तो सबसे पहले जानते हैं आंध्रा नदी निकलती कहाँ से है। आंध्रा नदी निकलती है शिमला के चिड़गांव के पास एक छोटा सा ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का पानी पिघल कर बनाता है आंध्रा नदी को। आंध्रा नदी चिड़गांव में पब्बर नदी के साथ विलय कर जाती है। चलिए मैप में देखते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि आपकी एक है खड़ा पत्थर, खड़ा पत्थर से निकलती है आपकी पतसारी, और उसके बाद ये आपकी मेन आ रही है कौन सी, पब्बर नदी। तो ये पब्बर नदी के साथ मिलेगी कहाँ पे, ये मिलती है आपके पतसारी नामक जगह में। खड़ा पत्थर पतसारी नदी इस पे मिल जाती है। उसके बाद आता है चिड़गांव के पास ही पतसारी विलेज है वहाँ पे। उसके बाद आती है आंध्रा नदी। आंध्रा नदी ये मिलती है चिड़गांव के पास, ये है चिड़गांव। उसके बाद आपकी चलती है पब्बर नदी, और पब्बर नदी मिल जाती है किसके साथ, ये मिल जाती है टोंस, क्योंकि ये वाली आ रही है आपकी टोंस। टोंस आगे मिलती है यमुना में, तो टोंस में
पब्बर नदी मिलती है उस जगह का नाम है चक्राता मैसिव, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अगली आती है टोंस नदी। तो टोंस नदी के बारे में जानते हैं। टोंस नदी कहाँ से निकलती हैं? तो टोंस नदी दो नदियों के मिलन से बनती है। उत्तराखंड के नैतवार नामक जगह में रूपिन और सूपन दो नदियाँ मिलती हैं। रूपिन और सूपिन कहाँ पे मिलती हैं? आपके नैतवार में, और इन नदियों के संगम से बनती है आपकी टोंस नदी। टोंस नदी जो है ये यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भी बहती है। उसके बाद ये आपके हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में एंटर करती है कोटी नामक विलेज में, और ये नदी क्या करती है, जौनसार एरिया जो है उत्तराखंड का उसको अलग करती है सिरमौर के साथ, यानी उत्तराखंड और सिरमौर के बीच में बाउंड्री का काम करती है आपकी टोंस नदी। फिर टोंस नदी यमुना नदी में विलय कर जाती है। कहाँ पे? कलसी नामक जगह में। उत्तराखंड के देहरादून के पास है कलसी नामक जगह, वहाँ पे टोंस नदी यमुना में मिल जाती है। कलसी लोकेट करता है आपका खद्दर मजरी के पास, जहाँ पे यमुना नदी हिमाचल को छोड़ती है। अगले आते हैं बाटा नदी। आगे मैप में भी देखेंगे, अगर यहाँ पे ही मैप पे नज़र डालें तो ये है आपका, जैसे ये टोंस नदी आ रही है और टोंस नदी यहाँ पे मिल रही है किसके साथ? इसके साथ। और ये जगह कौन सी है? कलसी। कलसी में यमुना के साथ मिलती है आपकी टोंस नदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपकी है बाटा नदी। बाटा नदी का उद्गम स्थल है, बाटा नदी निकलती है धरती रेंज में आपकी सियोरी स्प्रिंग है, यानी छोटा सा पानी का कुंड है, वहाँ से निकलती है, जो कि आपको मिलेगा नाहन तहसील के बागना विलेज में, वहाँ से। तो बाटा नदी निकलती है बागना विलेज नाहन के पास से। फिर ये ऊपरी क्षेत्रों में पहुँचती है और वहाँ पे इसे, जो बाटा नदी है, इसे ऊपरी क्षेत्रों में जालमुलसा खाला के नाम से जाना जाता है, जामलूसा खाला के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बाटा नदी क्या करती है, ये डिवाइड कर देती है क्यारदा दून घाटी जो है इसको दो भागों में। क्यारदा दून घाटी यानी पोंटा वैली को दो भागों में बांट देती है आपकी बाटा नदी। बाटा मीन्स बांटती है। उसके बाद बाटा नदी यमुना में मिलती है कहाँ पे? बाटा मंडी है सिरमौर जिला में, वहाँ पे। तो सिरमौर के बाटा मंडी में मिलती है यमुना नदी के साथ बाटा नदी। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे खारा का खाड़ा, कंसेर खाड़ा, ये दोनों नदियाँ निकलती है नाहन के पास से और मिलती है बाटा नदी में पोंटा घाटी में। तो पोंटा घाटी में ही ये दोनों सहायक नदियाँ हैं इसकी। मैप पे देखते हैं तो ये आती है आपका बाटा नदी। तो बाटा नदी यहाँ पे बाटा मंडी है, यहाँ पे मिलती है किसके साथ? ये है आपकी सिरमौर में आपकी यमुना नदी इसके साथ। फिर ये है आपका ताजे वाला विलेज, जहाँ पे ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है, और यहीं पे एरिया पड़ता था कलसी के पास खोदर मजरी, जहाँ पे ये एंटर करती थी हिमाचल में। अगली एक और नदी है मारकंडा नदी, इसके बारे में भी जान लेते हैं। मारकंडा नदी निकलती है हिमाचल और हरियाणा के बॉर्डर पे है, शिवालिक की पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती हैं। तो हरियाणा और हिमाचल की सीमा पर शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है आपकी मारकंडा नदी। मारकंडा नदी हिमाचल के सिरमौर जिला में बहती है, उसके बाद ये हरियाणा में प्रवेश करती है, और हरियाणा में प्रवेश करने के बाद यह घाघर नदी में विलय कर जाती है। तो मारकंडा नदी किसकी सहायक है? घाघर नदी की सहायक है। हिमाचल प्रदेश में ये प्राइमरली सिरमौर जिला में ही बहती है, और हरियाणा में ये अंबाला डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है आपकी मारकंडा नदी। उसके बाद ये कुरुक्षेत्र जिला के शाहाबाद मारकंडा क्षेत्र में पहुंचती है। वहीं मारकंडा नदी का वैदिक नाम क्या है? अरुणा, अरुणा के नाम से जाना जाता है। चलिए हिमाचल की पर जो यमुना नदी और पब्बर नदी है, इसके किनारे बसे कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स और सेटलमेंट्स हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो यमुना नदी के किनारे मिलेगा आपको जो सिरमौर जिला का कस्बा है पोंटा साहिब। पोंटा साहिब आपका यमुना नदी के किनारे है। वहीं पब्बर नदी के किनारे है आपका रोहडू, चिड़गांव। चिड़गांव बेसिकली आंध्रा नदी के किनारे भी आता है, क्योंकि आंध्रा ही फिर मिलती है पब्बर में। तो इस तरह से ये हमने इस वीडियो लेक्चर नंबर 15 में जाना हिमाचल प्रदेश की यमुना नदी के बारे में। ये वीडियो लेक्चर आपके HP TGT और JBT कमीशन दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो लेक्चर को JBT स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए और आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पार्ट टू सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।